सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव महाराज को नमन करना चाहती हूँ। जैसे कि एक आदमी के पास यमराज पहुंचा। यमराज ने कहा, मैं मौत हूँ, मौत तेरा समय आ गया है, अब मैं तुझे लेने आया हूँ। उस आदमी ने कहा, यमराज जी कुछ पैसा ले लो और चले जाओ, जैसे इस कलिकाल में रिश्वत चलती है। कहा कि चाय पानी का पैसा ले आओ, दोबारा आना। यमराज ने कहा, भाई बात ऐसी है कि तू बड़ा स्पष्ट बोलने वाला है, सीधे साधे बोल देता है। मैं तेरी स्पष्टवादिता से खुश हूं, इसलिए अभी तो मैं जा रहा हूं। और जो तू रिश्वत की बात कर रहा है, तो ये तेरी मुद्रा, ये तेरे 10-10 और 100-100 के नोट हैं, मेरे यहाँ नहीं चलेंगे। इसलिए यह रिश्वत तो तू अपने पास ही रख। पैसा तो मुझे लेना ही नहीं है, पर एक बात है, मैं तुझे 4 चिट्ठियां भेजूंगा। 4 चिट्ठियों के बाद 5वीं दफे मेरी चिट्ठी नहीं आएगी, बल्कि मैं स्वयं तुझे लेने आऊंगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है जी, आपकी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, आप 4 चिट्ठियां भेजना। उसने सोचा कि 4 चिट्ठियां आने में काफी दिन लग जाएंगे। पहले एक चिट्ठी आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी आएगी, उसके बाद देखा जाएगा। यह सोचकर वह संसार के अंदर, माया के अंदर लवलीन हो गया और परमात्मा को भूल गया। एक दिन अचानक यमराज पहुंच गए। वह आदमी कहने लगा, यमराज जी आप तो बहुत झूठ बोलते हैं, आपने तो कहा था कि 4 चिट्ठियां भेजेंगे, पर अभी तो आपकी एक भी चिट्ठी मुझे नहीं मिली। आप मुझे कैसे लेने के लिए आ गए? यमराज ने कहा, भाई मैंने तुझे 4 चिट्ठियां भेज दी। बोला, कैसे? कहा, अच्छा यह बता कि तेरे बाल सफेद हुए कि नहीं। बोला, जी बाल तो मेरे सफेद हो गए, पर मैंने उसके ऊपर काला रंग लगा लिया, वे फिर काले हो गए। यमराज ने कहा कि भाई जो सफेद बाल हुए वह मेरी पहली चिट्ठी थी, अब यह बता कि तेरी आंखें कमजोर हुई कि नहीं। कहा, जी कमजोर तो हो गई, दिखना कम हो गया, पर मैंने चश्मा लगा लिया जिससे अब ठीक दिखने लगा है। कहा, वह दूसरी चिट्ठी थी, अब बता कि तेरे दांत टूटे कि नहीं। कहा, जी दांत तो टूट गए थे, मैंने नकली दांत लगा लिए। कहा, देख यह तीसरी चिट्ठी थी, अब यह बता कि तुझे सुनाई कम देता है या नहीं। उसने कहा, सुनाई तो बहुत कम देता था, पर मैंने हियरिंग एड लगवा ली, जिससे अब ठीक सुनाई देता है। तो यमराज ने कहा, देखिए 4 चिट्ठी पूरी हो गई, अब मैं स्वयं आ गया हूँ। तुमने समाधान तो कर लिया, नकली चीजें लगा के काम तो चला लिया, पर अब मैं तेरे श्वास निकालने जा रहा हूँ, इसकी जगह कौन कौन सी हवा तू भरेगा।